इंग्लिश का पेपर मुश्किल इसलिए नहीं लगता क्योंकि इंग्लिश टफ होती है। पेपर मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि तुम्हें पढ़ना समझ नहीं आता। आज मैं तुम्हें इंग्लिश बोलना सिखाने नहीं आया हूँ, आज मैं तुम्हें इंग्लिश में मार्क्स निकालना सिखाने आया हूँ। बिल्कुल एग्जाम फोकस्ड, नो कंफ्यूजन, नो एक्स्ट्रा ज्ञान। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लेकिन एग्जाम में इंग्लिश सब्जेक्ट बन जाती है और सब्जेक्ट में मार्क्स तब मिलते हैं जब तुम एग्जामिनर के दिमाग के हिसाब से लिखते हो। एग्जाम में एग्जामिनर ये नहीं देख रहा होता कि तुम कितने फ्लुएंट हो, वो ये देख रहा होता है तुम क्वेश्चन समझे या नहीं, तुमने जवाब क्लियरली लिखा या नहीं, तुमने करेक्ट स्ट्रक्चर फॉलो किया या नहीं। इसीलिए पहला रूल याद रखो, सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं ना, वो है हैवी इंग्लिश लिखने की कोशिश। तुम सोचते हो थोड़ा टफ वर्ड्स लिख देता हूँ, एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा। पर सच ये है, एग्जामिनर को इंप्रेस नहीं, आंसर समझना होता है। सिंपल सेंटेंस प्लस क्लियर आइडिया equals marks. Example: The protagonist was immensely devastated. The main character was very sad. दोनों का मतलब सेम है, पर दूसरा एग्जामिनर के लिए क्रिस्टल क्लियर है। इंग्लिश एग्जाम में ग्रामर का रोल है, लेकिन ग्रामर सब कुछ नहीं होती। अगर स्ट्रक्चर सही है और आइडिया क्लियर है तो छोटी मोटी ग्रामर मिस्टेक्स इग्नोर हो जाती हैं। हर आंसर का बेसिक स्ट्रक्चर 1 इंट्रोडक्शन लाइन, 2 मेन आंसर 2-3 पॉइंट्स, 3 प्रॉपर एंडिंग लाइन। चाहे कॉम्प्रिहेंशन हो चाहे लॉन्ग आंसर, ये स्ट्रक्चर फॉलो करोगे तो मार्क्स मिलेंगे। इंग्लिश लिटरेचर को लोग रटने लगते हैं और यहीं पे पूरा गेम बिगड़ जाता है। एग्जाम में एग्जामिनर समरी नहीं, अंडरस्टैंडिंग चेक करता है। इसीलिए हर चैप्टर की स्टोरी समझो, कैरेक्टर्स का रोल समझो, मैसेज और थीम क्लियर रखो। अगर तुम स्टोरी समझ गए तो आंसर अपने आप निकल जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का पेपर इसलिए बिगड़ता है क्योंकि वो क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते। एग्जाम में क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में तोड़ दो। क्या पूछा जा रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है, कितना लिखना है। अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो 2 लाइन लिखने का मतलब है तुमने खुद मार्क्स छोड़ दिए। लेटर, नोटिस, एसे, आर्टिकल, ये सेक्शन फ्री मार्क्स देता है अगर तुम फॉर्मेट फॉलो करो। एग्जामिनर सबसे पहले क्या देखता है? फॉर्मेट, पैराग्राफिंग, नीट हैंडराइटिंग। कंटेंट बाद में आता है, इसीलिए हर राइटिंग फॉर्मेट को एक फिक्स्ड टेम्पलेट की तरह याद रखो। ज्यादा वर्ड्स याद करने की जरूरत नहीं, बस थोड़े से सेफ और कॉमन वर्ड्स परफेक्ट कर लो। वर्ड्स जैसे इंपॉर्टेंट, ब्यूटिफुल, डिफिकल्ट, इंप्रूव, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, इन वर्ड्स को हर जगह यूज कर सकते हो। रिस्की वर्ड्स अवॉइड करो क्योंकि गलत स्पेलिंग इक्वल्स मार्क्स कट। अगर एग्जाम आ रहा है तो इंग्लिश ऐसे पढ़ो: 30 मिनट्स लिटरेचर चैप्टर, स्टोरी प्लस थीम, 30 मिनट्स ग्रामर प्रैक्टिस, लिमिटेड रूल्स, 30 मिनट्स राइटिंग फॉर्मेट्स, टेम्पलेट्स, 15 मिनट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। रोज बस इतना। पेपर शुरू होते ही ये गलती मत करना कि लॉन्ग आंसर्स पहले लिखना। सीक्वेंस रखो: 1 राइटिंग सेक्शन, 2 ग्रामर, 3 लिटरेचर। जो सेक्शन तुम्हें स्ट्रांग लगता है उससे पहले निपटाओ। कॉन्फिडेंस पेपर के साथ ग्रो करता है। इंग्लिश एग्जाम तुम्हारी इंग्लिश नहीं, तुम्हारी क्लैरिटी और प्रेजेंटेशन टेस्ट करता है। तुम अगर सिंपल, क्लियर और स्ट्रक्चर्ड लिखते हो तो मार्क्स तुम्हारे हैं।